दिन की 2 घटिकाएं व्यतीत हो चुकी थी। महाराज राजमहल पर वापस लौट आए थे। सूर्यास्त के पहले उन्हें भोजन कर लेना था। स्वामिन, भोजन के लिए पधारिए। रानी वसंत सेना ने खुद आज सारा खाना बनाया था। भोजन की पूर्व तैयारियां हो चुकी थी और महाराज के कक्ष में आकर उसने भोजन के लिए महाराज को निमंत्रण दिया। आज से मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है। बहुत बड़े पाप का त्याग हो गया। राजा ने आनंद व्यक्त करते हुए कहा। रानी के साथ वे भोजन खंड में पहुंचे। राजा को भोजन परोसकर रानी भी भोजन करने के लिए बैठ गई। देवी, क्या तुमने भी रात्रि भोजन का त्याग किया है? नाथ, मुझे तो आपके कदमों से कदम मिलाकर चलना है, परंतु आप कहीं इतना लंबा दग मत भरना कि मैं कदम उठा भी ना सकूं। आप तो पराक्रमी हैं, लंबी छलांग भी भर दे, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं छलांग लगाने की। तुम यदि मेरे कदमों के साथ डग भरने का इरादा रखती हो, तब तो मुझे भी सोच समझकर तुम्हारा ख्याल करके ही कदम उठाना होगा ना देवी। आज दिन तक आपने मेरा विचार किया है, अब भी करेंगे ही, मेरा यह भरोसा अटूट है। भविष्य में उसे जिस बात की ओर राजा का ध्यान खींचना था, रानी ने उसी बात की पूर्व भूमिका बांध दी। नाथ, आज हम सूर्यास्त के बाद कुमुदिनी उद्यान में सैर करने के लिए चले तो? ठीक है, मैं रथ तैयार करवाने के लिए कह देता हूँ। चलो, इस बहाने मुझे नगर का अवलोकन का मौका भी मिल जाएगा। महाराज उनके कमरे में गए और रानी भी श्रृंगार रचाने के लिए दर्पण कक्ष में चली गई। वसंत सेना के मन में पिछले कुछ एक समय से, जब से वह वसंतपुर गई थी, तब से लेकर अब तक एक ही विचार बार बार घुल रहा था। महाराज तपोवन और तपस्वियों की ओर खींचते जा रहे हैं। इनके माता पिता से भी इन्हें ऐसी ही प्रेरणाएं मिली हुई है। वे स्वयं भी तपोवनवासी बने थे। ये भी उन विचारों में न उलझ जाए तो अच्छा है। परंतु वसंतपुर में उसकी गर्भावस्था के अंतिम महीने थे, इसलिए उसे वैसे भी घूमने फिरने और आनंद प्रमोद से दूर रहना था। परंतु वसंतपुर से क्षित प्रतिष्ठित नगर में आने के साथ ही महाराज जिस तरह आचार्य विजयसेन से प्रभावित होकर उनके प्रति झुक रहे थे, भावुकता के प्रवाह में बस बस बह रहे थे, बस यही बात वसंत सेना को घूमने लगी थी। इसीलिए वह राजा गुणसेन को अपने तीव्र प्रेम के बंधन में जकड़ लेना चाहती थी। उसने आज गुणसेन की पसंद के कपड़े सुंदर ढंग से सजाए, उसे पसंद अलंकार पहने, गुणसेन को अच्छी लगने वाली केश सज्जा की। राजा और रानी रथ में बैठे और रथ नगर के राजमार्ग पर दौड़ने लगा। प्रजाजन अपने प्रिय राजा रानी को रथारूढ़ होकर घूमने निकले देखकर हर्षित हो उठे। महाराज का भावपूर्ण अभिवादन करने लगे। महाराज की निगाहें नगर एवं नगर जनों पर घूम रही थी। जब रथ नगर के बाहर निकला और कुमुदिनी उद्यान की ओर दौड़ने लगा, तब गुणसेन ने वसंत सेना की ओर देखा। उसके सुंदर वस्त्र और मोहक अलंकारों को देखा। उसकी सौंदर्य सभर देहलता निहार कर उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, होठों पर मुस्कान आ गई। वसंत सेना भी मुझे देखकर, मेरे श्रृंगार को देखकर महाराज प्रसन्नता हो रहे हैं सोचकर पुलकने लगी। देवी, इस तरह हम कई महीनों के पश्चात इस बगीचे की सैर करने को निकले हैं, नहीं? सच ही तो है। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 2 साल से भी ज्यादा समय गुजर गया होगा। उस दौरान हम वसंतपुर जा आए ना? जिस भावना से, जिस उद्देश्य से वसंतपुर गए थे, वह बात बनी नहीं, वह भावना फलीभूत नहीं हुई। परंतु चांद के टुकड़े सा राजकुमार तो मिला ना, वहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई ही। राजा रानी दोनों खिलखिला उठे। रथ उद्यान में प्रविष्ट हुआ और उद्यान में रथ को रोककर राजा और रानी दोनों रथ में से नीचे उतर गए। उद्यान के प्रवेश द्वार पर सशस्त्र सैनिकों के दस्ते तैनात हो गए। एक नियम था
कि जब भी उद्यान में राजा रानी मौजूद हो तब अन्य कोई भी प्रजाजन वहां पर नहीं जा सकता था। इतना ही नहीं, वरन किसी भी राजपुरुष का भी प्रवेश निषेध था। नीलरंगी आसमान, ऊंचे ऊंचे घटादार पेड़ों के जुरमुट, रंग बिरंगी फूलों के पौधे, रमणीय लताओं के मंडप, नाचते कूदते हुए हिरणों की टोलियां, कलशोर मचाते हुए तरह तरह के पक्षी, कलकल निनाज युक्त बहते हुए झरने, न कोई शोर शराबा और न कुछ कोलाहल, न कुछ लड़ाई झगड़ा और न कोई चहल पहल। नीरव शांति, प्रसन्नता और आह्लादकता से उत्फुल्ल वातावरण। राजा रानी आनंद में विभोर हो उठे। एक नयनाभिराम लता मंडप में जाकर दोनों बैठे। कुछ क्षण खामोशी के दामन में लिपटे रहकर राजा गुणसेन ने कहा, यहाँ सभी कुछ सुंदर है, आह्लादक है, रमणीय है, पर एक बात की कमी है। यहाँ पर भी कमी है? किस चीज की? यहाँ पर परमात्मा का मंदिर नहीं है। ओ, सही निरीक्षण है आपका। मंदिर हो तो सोने में सुगंध मिल जाए। सोने में सुगंध नहीं, पर सुगंध में सोना मिल जाए। सुगंध तो यहाँ पर मौजूद ही है। मुझे भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ना है। मनुष्य केवल भौतिक सुखों में ही रचा पचा रहे, यह उचित नहीं। साथ ही साथ वह आत्मा, महात्मा और परमात्मा का चाहक बने, वह भी अत्यंत जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत, अखंड और अविनाशी आत्मा हूँ। अनादिकाल से इस संसार में भटक भटक दुख पा रहा हूँ। अब मुझे भव भ्रमणा से मुक्त होना है। अब मुझे मेरा परमात्मा स्वरूप प्राप्त करना है। इसके लिए महात्माओं की सच्ची शरणागति लेनी चाहिए। ओह, आचार्य श्री विजय सेन कैसे अद्भुत ज्ञानी महात्मा है। उन्होंने मेरी मोह निद्रा को उड़ा दी, मेरी ज्ञान दृष्टि को उद्घाटित की। देवी, वसंतपुर का तपोवन मुझे अच्छा लगता था। वहाँ के कुलपति आर्य कौंडिन्य भी मुझे पसंद थे, परंतु आचार्य देव की तो बात ही न्यारी है। मोक्ष की कितनी स्पष्ट, व्यवस्थित और वास्तविक कल्पना बताई उन्होंने। मोक्ष मार्ग का कैसा सुंदर मार्गदर्शन दिया। हम एक गृहस्थ गृहवास में रहकर भी मोक्ष मार्ग की आराधना कर सके, इसके लिए कितना सुग्रथित पर सरल गृहस्थ धर्म बतलाया। क्या आचार्य विजय सेन ने गृहस्थ धर्म बताया है? हाँ, 12 व्रतमय विशिष्ट गृहस्थ धर्म बतलाया। निरपराधी जीव को मारना नहीं, किसी के प्राण चले जाए वैसा असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, परस्त्री का संग नहीं करना, स्वपत्नी में संतुष्ट रहना और स्थावर जंगम संपत्ति की मर्यादा तय करना वगैरह व्रत नियम बताए। अद्भुत। राजा प्रजा सभी के लिए अति उपकारक है ऐसे नियम तो। क्या महाराज, औरतें भी ऐसे व्रत ग्रहण कर सकती हैं? क्यों नहीं, स्त्रियां भी व्रत और महाव्रत ले सकती है, उसका भली भांति पालन कर सकती है और मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। रानी गहरे सोच में डूब गई। आकाश में चांद उग आया था। पूरा उपवन चांदनी की रुपहली बारिश में नहा रहा था। वातावरण अतीव आह्लादक हो उठा था। महाराज गुणसेन निसर्ग की असीम सुंदरता के झरने अपनी आंखों में भरने लगे। सोच की कंदरा में खोई हुई वसंत सेना को देखकर गुणसेन ने सस्मित कहा, वसंता। जी स्वामिन। बहुत गहरे ख्यालों में खो गई क्या? आपकी ही बातों ने मुझे विचारों के दरिये में धकेल दिया। क्या सोच रही थी तू? आचार्य देव ने जो अनुव्रत बतलाए, उन अनुव्रतों को पूरे राज्य में ढंढोरा पिटवा कर प्रचारित किया हो तो, और जो भी स्त्री पुरुष उन व्रतों का पालन करे उसे राज्य की ओर से सम्मानित किया जाए, तो प्रजा का जीवन कितना उदार हो सकता है। राज्य में स्वर्ग का वातावरण उतर सकता है। वसंता, सचमुच तू कितनी सुंदर योजनाएं बना सकती है। प्रजा के हित का विचार करके तू तेरा महारानी का पद सही रूप में सार्थक कर रही है। नहीं रे नहीं, मुझे कहाँ कोई ऐसी योजना बनाने आता है। मैं तो आपके सुख के लिए सोचती हूँ और सोचती रहूँ तो बस, और सब सोचने के लिए तो आप स्वयं हो ही ना। वह विचार तो मेरे मन में सतत घूम रहा है। तेरा अपार स्नेह पाकर सचमुच मैं धन्य हुआ हूँ। चंद्र की छिटकती चांदनी के उजाले में रानी के स्मितोज्वल चेहरे को देखते हुए राजा ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया। और प्राणनाथ,
आपका प्रेम पाकर मैं कितनी कृतार्थ हुई हूँ। यह बात कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शत्रु को निग्रहित करने में आप चट्टान से भी ज्यादा कठोर हो सकते हो। वैसे ही मैंने आपको फूलों की पंखुड़े से भी ज्यादा कोमल महसूस किया है। दुश्मनों की जमात के लिए आप वैसाखी दोपहर के आग उगलते हुए सूरज की भ्रांति प्रखर हो, जबकि मैंने आपको चंद्र से भी ज्यादा शीतल, सौम्य और सुहावना पाया है। बरसों से, जब से आपके साथ परिणय बंधन में बंधी हूँ, तब से निरंतर मैंने आपका असीम प्यार पाया है। बोलते हुए वसंत सेना का चेहरा लाज की लालिमा से रक्ताब हो उठा था। देवी, मुझे अक्सर लगता है कि मेरे आसपास नीरे सुख का सरोवर है और मैं उसमें हंस बनकर तैर रहा हूँ। दुख का कोई नामो निशान नहीं है मेरे इर्द गिर्द, परंतु जब अग्निशर्मा का विचार आता है तब मेरा मन विषाद से छलक उठता है। नाथ, अब वह अग्निशर्मा भूला जाएगा अपने आप। वह तपोवन भी विस्मृति की गहरी खाई में दब जाएगा। आपको महान ज्ञानी आचार्य श्री विजयसेन जो मिल गए हैं। कितना महान एवं मोहक व्यक्तित्व है उनका। कितनी अपार करुणा है उनके अस्तित्व के अणु अणु में। कितनी मधुरता और अपनत्व का पूट है उनकी धीर गंभीर वाणी में। तेरी बात सच है। उन महान चारित्रशील आचार्य भगवंत के सानिध्य में तो मैं परम शांति को महसूस करता हूँ। वहाँ पर मन में किसी भी तरह का विषाद पल भर भी ठहरता नहीं। न किसी तरह की चिंता, न कोई व्यथा या वेदना सताती है उन क्षणों में। वहाँ पर 2 दिन में मुझे अग्निशर्मा की स्मृति भी नहीं आई। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अग्निशर्मा को आप अवश्य ही भुला देंगे। आचार्य श्री विजयसेन आपके दिल दिमाग पर इस कदर छा जाएंगे कि आप और सब कुछ बिसार देंगे। पर मेरे भीतर एक डर, एक आशंका दबी दबी सी उठ रही है। मौका देखकर रानी ने जो कहनी थी उस बात को होठों पर लाने की कोशिश की। तुझे डर है? किसका डर? कैसी आशंका? आपका डर है। मेरा डर? पागल हो गई है क्या? जी हाँ, आप ही का डर। कैसा डर? आप जैसे अग्निशर्मा को बिसर जाएंगे, वैसे मुझे भी कहीं भूल जाएंगे तो? आपके ये आचार्य देव जो गुस्से के पात्र को, द्वेष के पात्र को भुलवा देंगे, वैसे प्रेम के, राग के पात्र को भी भुलवा दे वैसे है। परंतु नाथ, आप मुझे वचन दे कि आप कभी भी मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे कभी भी भुला नहीं देंगे। रानी की आंखों में गीला आसमान उतर आया। वह राजा के करीब खिसक आई। महाराज गुणसेन गंभीर विचार में खो गए। रानी भी मौन हो गई। बादलों की आगोश में छुपा छुपी खेल रहे चांद एवं तारों को देखने लगी। संयोग और वियोग, मिलना और बिछड़ना, यह एक नियति है देवी। जिसका मिलन हो उससे जुदाई होती ही है। कौन किसका त्याग करेगा यह कौन जानता है? सर्वज्ञ जानते हैं। तू और मैं भी नहीं जान सकते। क्या वचन दूं? किस तरह वादा करूं कि मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा? मैंने अभी मृत्यु पर विजय कहाँ पाई है? कभी भी कहीं से भी मौत आ सकती है और मुझे उठा ले जा सकती है, तुझे अपना शिकार बना सकती है। मैं तुझे रोती बिलखती छोड़कर काल के हाथों उसका शिकार हो जाऊं। मुझे छोड़कर तू भी मृत्यु की दुनिया में अकेली चली जा सकती है। यह संसार है देवी, संसार में यह सब होना ही है, होता ही है। बची बात याद रखने की और भूल जाने की। तुझे भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तू तो सदैव स्मृति के पथ पर साथ ही है। तूने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुझे चाहकर भी नहीं भुला सकता। गलत बात है, मैंने आप पर कोई उपकार कभी किया ही नहीं। किया है देवी, तूने मेरे मन को इतना तो संतुष्टि से भरा है, इतना सारा प्यार दिया है कि कभी मेरा मन पर स्त्री की ओर आकर्षित ही नहीं हुआ। मन से भी मैंने किसी पराई औरत के बारे में सोचा तक नहीं। यह विचार कभी उठा ही नहीं भीतर में।
तूने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया है। क्या यह मामूली सा उपकार है? बहुत बड़ा उपकार है। जो स्त्री अपने पति के तन मन को संतुष्ट रखती है, प्रसन्न रखती है, तृप्त रखती है, वह स्त्री उसके पति को परस्त्री की परछाई से भी बचाए रखती है। निगाह उठाकर देखना तो दूर रहा, सोच की सीमा में भी पराई स्त्री का प्रवेश नहीं होने देती है। पतिव्रता स्त्री का अपने पति पर यह महान उपकार है। वसंत सेना के पास प्रत्युत्तर नहीं था। वह शर्म से पलके झुका बैठी। उसका सिर प्यार की पनाह के बोझ में झुक गया, अपने पति के उत्संग में झुक गया। देवी, तेरा और मेरा प्रेम अखंड रहेगा। प्रेम के रूप में चाहे परिवर्तन आ सकता है, पर प्रेम टूटेगा नहीं। राग से अशुद्ध हुआ प्रेम ज्ञान से विशुद्ध होता चलेगा, परंतु अज्ञानता के वश होकर खंडित नहीं होगा। यानी क्या? आप पहेलियां मत बुझाइए। मुझे आपकी ये तत्वज्ञान की बारीक बातें कभी दुर्बोध प्रतीत होती है। स्त्री पुरुष के संबंध में केवल देह का, शरीर का आकर्षण ही रहता है। वह प्रेम संबंध कभी भी टूट सकता है, बिखर सकता है, अक्सर तो टूटता ही है। पर उस रिश्ते में एक दूजे की आत्मा का आकर्षण जुड़ जाए तो वह रिश्ता अलगाव या उदासी से कभी रिश्ता नहीं, बल्कि अखंड अटूट बना रहता है। उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं रहती। आत्मा का आकर्षण ज्ञान के माध्यम से ही होता है। ज्ञान से ही आत्मा को पहचानी जा सकती है। ज्ञान ही से आत्मा का दर्शन होता है। आत्मदृष्टा का प्रेम विशुद्धतर होता चलता है। आत्मा से आत्मा का लगाव कभी प्रभाव विहीन नहीं होता। तो फिर क्या शारीरिक संबंध नहीं बचता? रह सकता है, पर बिना आसक्ति का आवेग बचेगा। उसमें आसक्ति का चिपकाव नहीं रहेगा। परंतु एक को आसक्ति हो और अन्य को आसक्ति न हो तब? इससे भी रिश्ते को तनिक आंच नहीं आएगी। आसक्ति, अनासक्ति, लगाव, अलगाव, यह तो भीतरी गुणदोष है। शारीरिक संबंध तो बाहरी आकर्षण है, शरीर की मांग है, देह का तकाजा है। विरक्ति से भरपूरा व्यक्ति भी बाहर से रागजन्य प्रवृत्ति में उतर सकता है। रागी और विरागी की बाहरी क्रियाएं एक सी हो सकती है। रानी को वास्तविक प्रेम का तत्वज्ञान अब कुछ कुछ समझ में आया। राजा की ओर से वह तनिक आश्वस्त हुई, फिर भी गुणसेन के दिल की गहराई में झांकने की ख्वाहिश को वह दबा न सकी। नाथ, हृदय में विराग पैदा होने के बाद क्या वह विराग जीवात्मा को त्याग के लिए प्रेरित नहीं करेगा? कर भी सकता है, नहीं भी करेगा। राग और विराग दोनों भाव हृदय में साथ साथ रहते हैं। राग पर वैराग्य अनुशासन रखता है, फिर भी राग उसकी मर्यादा में अपना रंग बराबर दिखाता है। वैराग्य वैषयिक सुखों के प्रति जीवात्मा का आकर्षण कम करता है। वैषयिक सुखोपभोग में आसक्ति को नियंत्रित रखता है। जब वैराग्य तीव्र बनता है, तब वह उन वैषयिक सुखों का त्याग करने के लिए जीवात्मा को प्रेरित करता है। और यदि ऐसे में आत्मा का भीतरी उत्साह अदम्य होकर उछल पड़े, तो सर्वस्व त्याग करके वह संन्यास भी ग्रहण कर ले। राजा रानी लता मंडप में से चलकर बाहर आए। धीरे धीरे टहलते हुए वे उद्यान के बाहर आए। द्वार पर ही रथ खड़ा था। सारथी ने अश्वों को पुचकारा और राजा रानी रथ में आरूढ़ हुई और रथ नगर की ओर उड़ने लगा। पीछे पीछे सशस्त्र सैनिकों के दस्ते घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे थे। और गुणसेन ने कहा, देवी, आज तो अपना ज्यादा समय तत्व चर्चा में ही गुजर गया है ना? हाँ, पर आज सर्वप्रथम तत्व चर्चा में मुझे आनंद आया, वरना तो ये सारी बातें मुझे या तो नीरस प्रतीत होती है या दिमाग को छूती ही नहीं। फिर दिल तक पहुंचने की तो बात ही कहाँ, पर आज की बात अलग है। अच्छा हुआ। तुम्हें यदि तत्व चर्चा में आनंद आने लगे तो वह मेरे लिए भी लाभदायी है। लाभदायी? वह कैसे? चूंकि आचार्य देव के पास से आने के बाद उनसे जो सुना होगा वे बात मैं तुम्हारे साथ खुलकर कर सकूंगा ना। और फिर दूसरा फायदा यह होगा कि फालतू की बातों में समय व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी अब मुझे आपके साथ संसार की, घर परिवार की बातें नहीं करने की?
करने की देवी, पर जरूरी हो उतनी ही, मतलब की बातें ही। और तुम जो भी बात करोगी वह मुझे अच्छी ही लगेगी। तुम्हारे दिल की बात करना मुझसे। राजमहल के द्वार पर रथ आकर खड़ा हो गया। दीपकों की रोशनी में राजमहल झिलमिला रहा था। रथ में से उतरकर राजा रानी ने महल में प्रवेश किया और संगीतकारों ने वीणा के तार छेड़े, मृदंग पर थपकी देने लगे।